हिंदुस्तान का इस मुल्क का एक मुअर्रिख हिंटर वो लिखता है कि अंग्रेज 3 किताबों से डरते थे। उनमें से सबसे पहली किताब थी शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की तक़वियतुल ईमान। ये तक़वियतुल ईमान कैसी किताब है, कौन सी किताब है? ये एक ऐसी किताब है जिसमें कहीं जंग की बात नहीं कही गई है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें किसी सफ़ात पर कोई जंग का मामला, जंग की बात नहीं लिखी गई है। लेकिन वो डरता क्यों था? इसलिए डरता था इस किताब में तौहीद को मजबूत करने की बात कही गई है। इस किताब में तौहीद के तगाज़ों को बयान किया गया है। इस किताब में अकीदे को मजबूत करने की बात की गई है। अंग्रेज कहता था जिसके पास तौहीद हो, जिसके पास तौहीद जैसी मजबूत दौलत हो, ईमानी दौलत हो, हम उससे पंगा नहीं ले सकते, हम उससे कभी मुकाबला नहीं कर सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पूरे भारत के मुसलमानों का, पूरे भारत के हिंदुओं का, पूरे भारत के सिख और ईसाइयों का, उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को तराजू के एक पर्रे में रख दो और सिर्फ पटना के सादिकपुर कबीला के उलमा इकराम और लोगों के कुर्बानियों को तराजू के दूसरे पर्रे में रख दो। सादिकपुर के उलमा इकराम की कुर्बानियों का पर्रा जमीन की तरफ झुक जाएगा, वजनी हो जाएगा, भारी हो जाएगा और पूरे भारत के मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों और जितने भी लोग थे, इन तमाम लोगों की कुर्बानियों का पर्रा आसमान की तरफ उठ जाएगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, उनकी शहादत पेश की थी, ये उनकी शहादत है। और डॉक्टर ताराचंद ने तो ये कहा था कि इस हिंदुस्तान में अगर सच कहें तो तारीख अहले हदीसों की है। उन्होंने कहा था, उन्होंने ये शहादत दी थी, उन्होंने ये गवाही दी थी कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने में, इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद करने में 8 लाख अहले हदीस उलमा इकराम ने और मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया था। ये डॉक्टर तारा